गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को मैराथन क्लासेस के तहत अभी तक आप लोग को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बताए हैं। मैराथन क्लास में जो भी टॉपिक बताए हैं सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ आपका एक मैथ्स के लिए नहीं, आपको अकाउंट से रिलेटेड जितना टॉपिक बताए हैं, अगर एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के अनुसार आप उसी टॉपिक पढ़े जो हम बताएं, क्योंकि उसको आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स के तहत मैराथन में पार्ट डी है जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके तहत आपको बताने वाले हैं दो चैप्टर। एक का नाम है प्रोबेबिलिटी और एक नाम है इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रपलेशन। गुड। तो दोनों चैप्टर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो आपको बताते हैं। तो जो चैप्टर हमारा है, उस चैप्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। हमारा जो चैप्टर हम लोग का है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता। अब ये प्रश्न उठता है कि व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता मतलब होता है घटना घटने के पहले जो रिजल्ट मेजरमेंट करते हैं ना, उसको निकालना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाता है? इसको कहते हैं टू फाइंड इवेंट। इसका आविष्कार जो हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, वो जुआ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जो जुआ खेलते हैं सर, उनके द्वारा। क्योंकि इसका प्रयोग वही होता है जहां पे हम लोग रिजल्ट पहले मेजरमेंट करते हैं, या यस या तो नो। सबसे पहले इसके द्वारा जुआरी द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे पहले यूटिलाइज किया था हॉर्स रेस में, घोड़े की रेस में, है ना। तो रेस में क्या होता था, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी लॉटरी होता है, जो भी गेम्स होता है, जो भी पजल्स होता है, उसमें ये पता नहीं होता है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उस रिजल्ट में पहले ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हम जीतेंगे या तो हारेंगे। तो उसका अनुमान लगाना ही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी। मतलब ये आपके हार और जीत को मेजरमेंट करने का एक मेथड है, इसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल इवेंट नहीं सर, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है क्या निकालना है, जो निकालना हो क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट। और टोटल इवेंट हो गया जो आप निकाल रहे हैं ना सर, वो टोटल हमारा कितना इवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि वन कॉइन ड्रॉन अप, एक सिक्का उछाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो हेड या टेल होगा। अब सिक्का तो प्रोसेस में है, अब गिरने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो हेड है कि नहीं। तो इसका मेजरमेंट पहले ही कर रहे हैं सर कि रिजल्ट क्या होगा, हेड या टेल। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे टोटल इवेंट। क्या लिखेंगे सर? टोटल इवेंट। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग का कॉइन है, तो कॉइन में दो साइड होता है, एक होता है हेड और एक क्या होता है हमारा, आपको पता है हेड भी एक होता है और टेल भी। तो टोटल कितना हो गया, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट के तहत हमारा जो प्रश्न है उसमें निकालना है हेड। क्या निकालना है सर? तो भाई पूरे कॉइन में हेड कितना होता है, एक। कितना होता है सर? एक। अब लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट में कितना है, एक है, टोटल कितना है, दो है। मतलब जो हेड हमको इनिशियल लगेगा ना सर, उसका प्रायिकता जो होगा, प्रोबेबिलिटी होगा कितना होगा, 1/2। सेम यही क्वेश्चन है, बोलेगा नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो यहां लिखेंगे नॉट नंबर ऑफ हेड। तो सबसे पहले हम हेड निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/2। मतलब जब भी नॉट बोलेगा तो 1 हमेशा क्या करेंगे, माइनस। एलसीएम लेते हैं 2 माइनस 1, आंसर कितना आया,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बैग है, हमारे पास एक बैग है, बैग में कुछ बॉल है, बॉल जो है वाइट है, बॉल जो है रेड है, और बॉल जो है वो ब्लैक है। कितना है सर? व्हाइट है 5, कितना है? रेड है 6, रेड कितना है? और ब्लैक है आपका 7, कितना है सर? बोला है कि उस बैग में बॉल को मिक्स कर दिए, बॉल को मिक्स कर दिए। प्रायिकता कीजिए कि एक बॉल निकालें और वो बॉल रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड भी होना चाहिए और रेड नहीं भी होना चाहिए। दो प्रश्न, रेड होना भी चाहिए और रेड नहीं होने। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे टोटल इवेंट। क्या लिखेंगे सर? तो टोटल इवेंट में हमारा बॉल है, व्हाइट है, रेड है और ब्लैक है, 5 है, 6 है और क्या है? तो टोटल हमारा होता है 18 बॉल। कितना बॉल? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ, हमको निकालना है कौन? बॉल। रेड। तो रेड एक्चुअली कितना है मेरा? कितना है सर? 6। अब लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज का टू नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ बटा टोटल इवेंट, टोटल। तो नंबर इवेंट कितना है हमारा? टोटल कितना है? कितना है? 1/3। लिंक पूछा है नॉट रेड, लाल बल नहीं निकालने प्रायिकता क्या है, तो करना कुछ नहीं है, लेकिन नॉट नंबर ऑफ रेड। तो करना क्या है? 1 - 1/3 जो निकला ना उसको माइनस कर देंगे। एलसीएम होगा 3, 3 - 1 2/3। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है कि 1 कॉइन ड्रॉन अप या 1 डाइस ड्रॉन अप, एक पासा फेंका गया, एक पासा, पासा में 6 नंबर होता है। फाइंड इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्या, इवन मतलब क्या होता है? सम संख्या। तो भाई डाइस जो होता है उसके तहत टोटल नंबर कितना होता है? टोटल इवेंट कितना होता है इसमें? डाइस में टोटल इवेंट कितना होता है हमारा? 6 होता है। कितना होता है सर? नंबर ऑफ इवेंट निकालना है सर, नंबर ऑफ। तो नंबर इवेंट के तहत हमारा डाइस में इवन नंबर कितना होता है सर? इवन नंबर, इवन होता है 2, 4 और 6। कि 5 में 6 नंबर होता तो 8 भी है, होता 10 भी है, लेकिन होता कितना? 6 तक है। तो कितने प्रोसेस में है? कितने स्टेप है? लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज का टू नंबर इवेंट 3, टोटल 6, 1/2। यही क्वेश्चन बोलेगा, यही क्वेश्चन बोलेगा कि 2 डाइस ड्रॉन अप, कितना डाइस? 2 डाइस ड्रॉन अप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 and 11, 5 and 11। 2 पासा फेंका गया, 2 पासा फेंका गया, इसमें 5 और 11 का टोटल मान कितना होगा? टोटल। तो सबसे पहले टोटल इवेंट कितना होगा सर? 6 × 6, क्योंकि पासा 2 है, पासा कितना है? तो टोटल इवेंट कितना हो गया? यहां निकालते हैं नंबर इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर इवेंट के तहत हमको निकालना है 5 नंबर। कितना? तो 5 आता है 1 4 2 3 3 2 देन 4 1। तो ये स्टेप टोटल कितना है? 5। अब बोला 11, तो 11 कितना होता है? 6 5 देन 5 6। तो गौर कीजिएगा ये स्टेप कितना बार हुआ सर? ये कितना स्टेप हुआ? टोटल कितना हुआ? यहां लिखेंगे नंबर इवेंट, यहां लिखेंगे नंबर प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ। नंबर इवेंट कितना हो गया हमारा? 2। नंबर इवेंट कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। और टोटल कितना हो गया? 36। ये कितना होगा? 1/6। और इसी में बोलेगा नॉट नंबर ऑफ 5, नॉट नंबर ऑफ। तो 5 है कितना? 5 कितने स्टेप में? 5 कितने स्टेप में? 5, हाँ 5 कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। तो पहले 5 निकालेंगे नंबर 5 का, तो होगा 5/36, 5/5। ले बोला नॉट, क्या बोला सर? तो करना कुछ नहीं है, 1 - 5/, कितना होगा? 36 - 5 31/36। मतलब जब भी आपको प्रश्न में नॉट बोलेगा, क्या बोलेगा?
तो उस कंडीशन में पहले निकाल लेंगे, फिर कितना माइनस करेंगे, एक माइनस कर देंगे, एक क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अब बताते हैं आपको कार्ड से रिलेटेड, या एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 3 डाइस ड्रॉन अप, 3 पासा फेंका गया, प्रश्न नहीं है, 3 पासा फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात करना इसमें 10 आने एक प्रायिकता बोला है, क्या बोला सर, टोटल 3 पासा फेंका गया और 10 मानना चाहिए, टोटल कितना चाहिए, तो भाई टोटल इवेंट पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल इवेंट 6 इंटू 6 इंटू, टोटल कितना हो गया 216। अब निकालना है नंबर इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर इवेंट में जब निकालेंगे ना सर 3 नंबर का, तो याद रखिएगा एक को कभी यूज नहीं करेंगे, एक नंबर यूज, तो शुरुआत करेंगे 2 2 4 2 4 4 2 4 4, शुरुआत करेंगे 4 2 4 और 4 4 2, गुड, 3 से 3 3 3 4 4 3 4 और 4 3 3, 10 हुआ। अब 5 से आते सर, सेकंड गलत हो गया सर, ज्यादा हो गया, यहाँ 3 होगा सर, ये हो जाएगा हमारा 3 4 3 3 4। अब अगर आते हैं 5 स्टेप में, तो 5 3 2, 5 3 2 2 3 4, नहीं सर 4 से रिपीट करेंगे, 4 हो गया, 5 से हो गया ना, 4 से तो हो गया है, 5 से 4 से 4 से रिपीट हुआ है सर, 4 4 है ना, देखिए सर 2 से नहीं हुआ है, 2 6 6 2 5, एक मिनट, यह होगा हमारा, तो कंडीशन होगा हमारा 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 6 2 6 6 6 2 2। अब बोले सर 5 3 2 भी तो होता है सर, 5 3 भी 2 भी होता है, 3 5 2 भी 10 होता है सर, नहीं सर रिपीटेड करना है यूज, और एक का यूज, तो ये कितना स्टेप हुआ हमारा 9 स्टेप, कितना हुआ सर, नंबर पलटे, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर इवेंट टोटल इवेंट, तो नंबर कितना है, टोटल कितना है 216, इसको काटना है तो काट दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा कितना 1/24, 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट बता रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसको ध्यान से देख लीजिए सर। फिर एक क्वेश्चन रिपीट किया सर, बोला है कि 3 डाइस ड्रॉन अप, 3 पास से फेंका गया और 15 और 15 से दिखाना चाहिए, 15 और 15 से, तो टोटल इवेंट, तो 3 पास है, तो टोटल इवेंट कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 216, निकालेंगे नंबर इवेंट, नंबर ऑफ, तो यहां 15 भी लेंगे और 15 से अधिक भी लेंगे, तो 15 लेते हैं, तो पहले करते हैं शुरुआत 3 से, 3 6 6 6 3 6 और 6 6 और 3, कितना हुआ 15 हुआ, 4 से 4 6 6 6 4 6 और 6 6 4, क्लियर, 5 से 5 6 6 6 5 6, 15 और 15 से अधिक, 15 और 15 से अधिक, 15 भी और 15 से अधिक, फिर 6 6 5 6 6, फिर लास्ट बचा हमारा 6 6, कितना स्टेप हुआ 3 3 4 3 6 3 9 और 1, लेकिन नंबर पलटी, नंबर इवेंट बाय टोटल इवेंट, नंबर इवेंट कितना मेरा है
टोटल कितना है? ये हो गया 5/108। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा मान लीजिए एक क्वांट वर्ड है ना सर। अब इसे बोल रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी वॉवेल नंबर, क्या बोला सर? तो वॉवेल नंबर होता है E-E-I-O-U। तो पहले निकालेंगे टोटल इवेंट, क्या निकालेंगे? टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 निकालना है नंबर इवेंट, और नंबर ऑफ इवेंट निकालना है ओनली फॉर वॉवेल नंबर। कौन? तो वॉवेल होता है A-E-I-O-U। तो इसमें A है, O है और U है। कितना बार है? नंबर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर इवेंट टोटल इवेंट। तो नंबर मेरा कितना है? टोटल कितना है? 3/7। 3 तो ये डिपेंड करता है कौन वर्ड नहीं, कुछ भी वर्ड होता है, एलिफेंट होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, कुछ भी वर्ड होगा। यदि वॉवेल बोलता है तो वॉवेल लिखेंगे, जो भी बोलता है उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर था। मतलब इसमें आपको जो क्वेश्चन बताया, इसमें इंपॉर्टेंट आपका 3 डाइज वाला है, 3 डाइज वाला। इसमें इंपॉर्टेंट नॉट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला है। जैसे मान लीजिए 2 पासा है, 2 पासा में आने और नहीं आने पर एकता पूछेगा हमारा। डाइस के तहत बोलेगा, जैसे मान लीजिए कार्ड सिलेक्टेड, हम लोग जानते हैं कि टोटल कार्ड जो होता है 52 होता है। कितना होता है सर? इसमें कलर जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है सर? रेड होता है और ब्लैक होता है। रेड और रेड भी होता है, 26 भी 26 होता है ना। ये स्टेप 4 बटा रहता है। पहला होता है किंग स्टेप, दूसरा होता है क्वीन, नहीं, पहला होता है किंग, फिर होता है एस, स्पेड, और हमारा किंग भी होता है, क्वीन भी है, ठीक है। प्रत्येक स्टेप कितना होता है हमारा? कितना स्टेप? और प्रत्येक बट रहता है 13 स्टेप। कितने स्टेप में? 13, ठीक है। अब बोला है कि ताश की गड्डी है, उसमें कुल पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया, और वह पत्ता स्पेड का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? चिड़ी का होना चाहिए। तो चिड़ी कितना होता है? 4 होता है। तो लिखेंगे टोटल इवेंट। टोटल इवेंट कितना हो गया हमारा? 52। नंबर इवेंट, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ इवेंट के तहत स्पीड जो होता है वो कितना होता है हमारा? 4। लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 4/52, देन 1/13, 1/13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आपका केवल प्रोबेबिलिटी के तहत था। अब जो बताएंगे टॉपिक, वो बताएंगे इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन। लास्ट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, इसका नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इसको इंटरनल बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। इसको बनाने का 2 विधि होता है, एक होता है बाइनोमल, एक होता है न्यूटन, ठीक है। बाइनोमल बनाने का 2 विधि होता है, सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग। सिंगल मिसिंग और इंपॉर्टेंट, यही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या होता है, तो इसके तहत फॉर्मूला खुद हम मेजरमेंट करते हैं, याद किया नहीं जाता है। तो जब भी आपको इंटरपोलेशन के तहत, मतलब बाइनोमल मेथड के तहत जितना भी साल का क्वेश्चन पूछेगा, जितना भी साल का, यदि 5 साल पूछे, 6 साल पूछे, 7 साल पूछे, 4 साल पूछे, तो जितना भी साल रहेगा उससे 1 साल कम बनाएंगे, उससे 1 साल कम का फॉर्मूला यूज करेंगे, कम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा रहेगा 5 साल का, कितना साल का, तो यूज करेंगे y-1 ⁴। जैसे रहेगा 6 साल का तो y-1 जैसे 7 साल का तो y-1 का 6। सेम इस तरह निकालेंगे। अगर 3 निकालना सीखे तो बाकी निकाल लीजिएगा। अब इसको तोड़ते कैसे हैं फॉर्मूला? तो शुरुआत करते हैं y4,
क्योंकि y4 है। पहले लिखेंगे माइनस y3, क्या लिखेंगे, माइनस के बाद लिखेंगे प्लस y2, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस y1 और प्लस y0, मतलब एंडिंग कहां जाएगा, y0, एंडिंग कहां जाएगा, y0। अगला स्टेप तोड़ते हैं, y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y, इसको तोड़ते हैं तो y6 माइनस y5 प्लस y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y0 प्लस y1 माइनस y0, y, मतलब ये कंडीशन है। शुरुआत करेंगे 6 से और एंडिंग करेंगे 0, एंडिंग करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जब फॉर्मूला इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अनकंप्लीट है, तो कंप्लीट कैसे करेंगे सर, गौर से देखिएगा सर, यहां पे 1 छिपा हुआ है, 1, तो 4 1 जा 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 3 जा 1 से डिवाइड दे भाग से देंगे, कितना आएगा 6 6 2 जा 1 से डिवाइड दे चुके, 2 से दे चुके, देंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 4 1 जा, अब डिवाइड किसे करेंगे, तब 4 1 जा 4, 1 लिखिए, फिर से रिपीट, यहां 1 छिपा हुआ है, 5 1 जा 1 से भाग देंगे, 5 4 जा 20, 2 से भाग देंगे, 10 2 जा 10 3 जा 30, किसे भाग देंगे, 10 2 जा 20, किसे डिवाइड करेंगे, 4 से, 5 1 जा 5, किसे भाग देंगे, तो 1 होता है, लिखिए, फिर रिपीट, 6 1 जा 1 से भाग दिए, 6 5 जा 30, 2 से दिए, 15 4 जा 60, किसे भाग देंगे, 3 से, किस भाग देंगे, ये 1 से दिए, ये 2 से दिए, अब क्या देंगे, तो 3 से देंगे, तो 15 60 और 3 से भाग दें तो कितना हो गया, 20 दिया, किसे भाग देंगे, 15 दूनी 30, किसे भाग देंगे, 6 1 जा 6 से देंगे 1, लिखिए। तो इसको निकालने से जाए ना तो चैप्टर कंप्लीट। मेन होता है इसे फॉर्मूला निकालने के लिए, तो जितना भी सार वैल्यू से एक कम, उससे एक कम। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन है सिंगल वैल्यू में, ध्यान से सर, ध्यान से सर, सिंगल, तो मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा ईयर और यहां दिया हुआ इज, क्या दिया हुआ सर, ईयर दिया है 2000 2001 2002 2003 2004 और 2004 और 2005 2000, ये मान दिया 30 40 मिसिंग, 30 40 देन 50, ये क्वेश्चन है। आप गौर कीजिएगा, सिंगल मिसिंग है, पहले गौर की कितने साल का स्टेप है, 6 साल का, कितने साल का, जितना साल उससे एक कम, क्योंकि सिंगल मिसिंग है, तो यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, y माइनस 1 पे पावर, तोड़ते हैं कैसे सर, पहले लिखेंगे y5, क्या लिखेंगे, y4 y3 y2 y1 माइनस y0, यहां कितना लिखेंगे सर, गौर कीजिएगा, यहां लिखेंगे आपका 5 5 1 5, यहां हो जाएगा 5 22 से भाग देंगे 10, ये भी कितना है 10 10 9 20 4 से, कोई दिक्कत, ये जो डिजिट है ना सर, ये जो मान है, ये मिसिंग, उसको मानेंगे ए, क्या मानेंगे, ये हो जाएगा y0 y1 y2 y3 y4 और y5। अब जो मान है वह पुट आउट करेंगे, तो गौर कीजिए y5 का मान कितना है 50, कितना है 5, y4 कितना है 40, 10 y3 कितना है सर 30, 10 y2 कितना है सर 10 प्लस 5 y1 कितना है सर, कितना है 40, और y0 कितना है सर, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 50, ये हुआ 200, ये हुआ 300, ये हुआ 10a, ये हुआ 200, ये हुआ 30, है ना। अब कंडीशन में ये 10a माइनस में इधर आएगा प्लस में, 10a प्लस में कौन है 50 है, प्लस में कौन है 300 है, प्लस में कितना है 200, माइनस में कितना है 200, माइनस में 30, माइनस में, अब यहां लिखेंगे 10a, ये होता है 550, कितना होता है, ये होता है 230,
तो 10A इक्वल टू 320, 3A इक्वल टू 32, जीरो कट गया, एक नंबर कितना हो गया? तो इसके लिए आपको माइंड में फॉर्मूला पुट आउट करना पड़ेगा। एक टॉपिक और है बस, डबल मिसिंग। डबल मिसिंग क्या रहेगा, यही क्वेश्चन देखिए सर। डबल मिसिंग है, अब ये दो मिसिंग है, तो जो मिसिंग है ना सर उसको ए और बी मानेंगे। क्या मानेंगे? ए और, साल तो 6 साल का है, कितने साल का है? 6 साल का है। तो 6 साल का है, तो यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे डबल मिसिंग है। कौन मिसिंग है? तो 2 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? क्योंकि 6 साल है, कितना? तो जब 2 मिसिंग है ना, तो 2 माइनस करेंगे। तो गौर देखिएगा, यहां यूज करेंगे पहले y माइनस 1 पे पावर 4, क्योंकि सिंगल में एक, डबल में सिंगल एक, डबल। अब इसको माइनस करते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0। भाई इसको तोड़ते हैं फॉर्मूला में, तो 1, ये कितना हो गया? 4, 4 से 12, 2 से 6 से 12, 3 से 4 1 जा 4, लिखे ना लिखे, है ना? अब पहले पुट आउट करेंगे, तो y4 का मान कितना है बताइए सर? y4 का मान कितना है? b 4y3, y3 कितना है? प्लस 6y2 कितना है? 6a कितना है? 6a माइनस 4y1 कितना है? y1 कितना है? 40, और y0 कितना है? कैलकुलेट करेंगे, तो ये b अपनी जगह, ये हुआ 120, ये हुआ 6a, कितना हुआ? ये हुआ माइनस 60, और ये प्लस क्या हुआ? 30। अब 6 से प्लस है, तो इधर क्या आएगा? ये प्लस इधर क्या आएगा? आपका माइनस कितना बचा? 120 माइनस 160, और प्लस कितना हो गया? ये होगा माइनस 6a प्लस b, ये होता है माइनस 280 प्लस में 30, माइनस 6a प्लस b बराबर माइनस में 250। इक्वेशन अब करना क्या है, इसी फॉर्मूला में जो मान है नीचे 4 3 2, उसमें 1 जोड़ देना। 1 क्या करेंगे? डब्ल्यू सी। तो y4 है, अब क्या हो जाएगा? y4 है, अब क्या हो जाएगा सर? y5, y3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4y4, y2 है तो 6y3, 4y1 है तो 4y2, y0 है तो y1। मतलब जो मान है सर, जो फॉर्मूला है उसमें नीचे केवल एक प्लस, कब? जब डबल मिसिंग हो तो उस कंडीशन पुट करें फॉर्मूला। y5 कितना है देखिए? 50, कितना है? 4y4 कितना है? b 6y3 कितना है? 30, 4y2 कितना है? a प्लस y1 कितना है? 40, कितना है? अब ये हो गया 50, ये हो गया 4b, ये हो गया 180, ये हो गया माइनस 4a, ये प्लस क्या हो गया? 40। अब 4a माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? ये 4a माइनस इधर क्या हो जाएगा? अब प्लस बचा 50, प्लस बचा 180, और प्लस बचा 40, तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 270। इक्वेशन 2, इक्वेशन, तो ये हुआ आपका इक्वेशन 1, और ये क्या हुआ? इक्वेशन। अब यहां क्या करेंगे सर, गौर कीजिएगा, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड, तो 1 का मान है माइनस 6a प्लस b इक्वल टू माइनस 250। यहां क्या है? 4a प्लस 4b इक्वल टू 272। तो इसमें इंटू करेंगे 4 से, इसमें 6, तो गुना करते हैं, तो ये होता है मेरा 24a माइनस में प्लस 4b माइनस 1000, माइनस 6 से करेंगे 24a प्लस 24b इक्वल टू 42, 12,
1620, 1600 कैलकुलेट करेंगे, ये कट गया, ये हो जाएगा 30 भी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 to 620, कितना हो गया, b इक्वल टू 620/30, 3 2 जा 6, ये अप्रोक्स कितना होगा सर, कितना होगा। अब इसको कहां पुट करेंगे सर, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन तो 1 का मान मेरा कितना है सर, -6a प्लस b इक्वल टू -250, तो -6 इंटू 6a ना है, तो -6a प्लस 20 इक्वल टू -250, -6a बराबर -250 और प्लस में -20, क्योंकि प्लस में है ना, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ होगा -6a और माइनस में 270, माइनस कट गया, a इक्वल टू 270/6, 6 4 जा 5, तो a का मान 45 और b का मान 20, क्लियर। तो करना कुछ नहीं है, इसको आप 1 से 2 बार देखें तो दिक्कत नहीं होगा। सिंगल मिसिंग में 1 मिसिंग और डबल में क्या होगा, जो फॉर्मूला उसमें 2 मिसिंग करेंगे, एक को ए मानेंगे, एक को बी करेंगे, इक्वेशन 1 2 करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका चैप्टर हुआ इंटरपोलेशन के तहत बाइनोम मेथड। इसके तहत जो भी क्वेश्चन बताए अभी आपको हम सारे इंपॉर्टेंट। अब आपको करना क्या है कि पूरे बीएमटी के तहत मैथ नहीं पढ़ना, अब जो मैराथन क्लासेस आपको दिए उसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आप पूरा एग्जामिनेशन आप सही से बना पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें सारे ट्रिक को बताए। उसको 1 से 2 बार से 3 बार देखिए ना, तो माइंड 100% सेट कर जाएगा कि हमको क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका काम ये है कि हमारे चैनल में जाइए और मैथ्स क्लासेस के मैराथन क्लासेस को ज्वाइन करें। आपको अकाउंट के तहत मैराथन देंगे, बीएसटी के भी देंगे, ईटी भी देंगे, सारे भी देंगे। अभी आपको केवल मैथ का दिए, केवल मैथ का। इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बाकी हम कल मिलेंगे। ओके सर।